बिल्कुल जी, आपको याद होगा कि कल आईजीपी कश्मीर की सदारत में आला सतही मीटिंग हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को और तेज किया जाएगा और रात देर गए ही ये खबर सामने आई थी कि कुलगाम के पारीवन गांव के अंदर मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई थी और रात देर गए तक गुलिस्तान न्यूज आपको इस पूरे मामले पर अपडेट करता रहा, टीवी पर भी, सोशल मीडिया के जरिए भी। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से, जो हतमी खबर सामने आ रही है वो ये है कि एक जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंट नामी तंजीम का ममनुआ मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान जहां आर्मी के 3 जवानों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है, 2 सिविलियंस भी जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है, वहीं पर इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल की भी शहादत हुई है। कुलगाम में सरेशाम जंगजुओं और मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई है और इस खूनरेज मार्का आराई के बाद वसी इलाके की नाकाबंदी कर दी गई थी और रात भर वक्फे से इस पूरे इलाके में दहशत थी, गोलियों का तबादला हो रहा था। और सुबह होते होते तस्वीरें आपके सामने हैं कि इस झड़प के दौरान जैश-ए-मोहम्मद नामी ममनुआ तंजीम के एक मिलिटेंट कमांडर को मारने की बात सामने रखी जा रही है और इसी ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी मारा गया है जो पहले जख्मी था। जख्मी सूरत हाल को देखते हुए उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन जख्मों की ताब न लाकर सीनियर कांस्टेबल रोहित चिप जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। इस तरीके की इतलात जो है ग्राउंड जीरो से हमारे पास है। तस्वीरें आपके सामने है कि जिस रिहायशी मकान के अंदर ममनुआ मिलिटेंट छुपे बैठे थे, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था और लगातार ये कोशिश की गई थी कि वहां से मिलिटेंट बाहर आए और जब ये कोशिश नाकाम हुई, सरेंडर की कोशिश नाकाम हुई, उसके बाद ऑपरेशन वहां पर हुआ है और अब माना जा रहा है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। और इस ऑपरेशन के अंदर फिलहाल जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंट नामी तंजीम का एक मिलिटेंट कमांडर जो है वो मारे जाने की इतलात भी मौसूल हो रही है। चलिए सीधा फिदा हुसैन के पास चलेंगे और भी अपडेट्स के लिए। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकार की जान चली गई इस एनकाउंटर में। पुलिस की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्दीक भी रात देर गए कर दी गई थी, लेकिन ऑपरेशन जारी था। और उसके बाद जो अगली तस्वीर भी आप देख रहे हैं एनकाउंटर साइट की, जहां पर ऑपरेशन चला 3 से 4 घंटे तक और बीच में इतला ये भी मौसूल हुई कि यहां पर इवैक्यूएट करने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया क्योंकि अंधेरा था, एकदम से पता नहीं चल पा रहा था क्या एक या एक से ज्यादा मिलिटेंट इस इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं और ऑपरेशन काफी मुश्किल माना जा रहा था, जिसके बाद तबाही के कुछ मनाजिर भी यहां पर देखे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस साल में आप देखेंगे तो अब तक का या अपनी नौयत का यह पहला इस तरह का केस है, पहला इस तरह का एनकाउंटर है जहां पर तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा है। 2013 में इन पहले 2022 के पहले 13 दिनों के अंदर अलग अलग जगहों पर यह 11वां एनकाउंटर था। अब तक 10 दिनों में 10 एनकाउंटर, लेकिन जो 12 और 13 की दरमियानी शब को यह एनकाउंटर हुआ है, यह कुल मिलाकर इस साल का 11वां ऑपरेशन है। अभी तक पुलिस फोर्सेस के मुताबिक एक दरअंदाज समेत 12 से ज्यादा मिलिटेंटों की हलाकत हुई है और जो कल का मिलिटेंट रात वाले ऑपरेशन में मारा गया है, इसका ताल्लुक भी जैश से बताया गया है। फिदा, मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं एनकाउंटर के हवाले से? देखिए आसिफ, पारीवन कुलगाम की बात करेंगे जहां पर कल शाम को एक मुसद्दका इत्तला मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद है, क्योंकि रात का वक्त था, 8:40 हुए थे और पारीवन का इलाका रिहायशी इलाका था। और जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के लिए जाती है, वहां पर मिलिटेंटों को जब नजर पड़ी कि नहीं अब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें चारों ओर से घेर लिया, तो मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस अंधाधुंध गोलियों में एक पुलिस एहलकार के साथ साथ इंडियन आर्मी के जवान भी जख्मी हुए, जिनको जख्मी हालात में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि कांस्टेबल जो है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखते हैं, उसको जान बचाने में डॉक्टर नाकाम रहे, हालांकि जख्म ज्यादा लगे थे। उसके बाद एक बार फिर जो है गोली की आवाज जो है वो सुनाई दी गई और इस झड़प में एक मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ है, जिनका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से बताया गया।
अगर देखा जाए इस जिला कुलगाम की या कल के इस ऑपरेशन पर बात करेंगे, जिस तरह से ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, अभी कुछ देर पहले इस ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान भी किया गया है। और क्योंकि जिस तरह से हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि किस घर में ये मिलिटेंट मौजूद थे और वहां पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो क्या क्या सीन होगा तब, लेकिन दोनों चीजों पर अगर हम बात करेंगे, दोनों चीजें जो है वो अलग अलग है। वो इसलिए क्योंकि जिला कुलगाम दिसंबर के आखिरी महीने में 2021 में ऑपरेशन हुए, उसके बाद अगर 2022 की बात करेंगे, पहले 10 दिनों के अंदर वहां पर कुछ ऑपरेशन जो है वो हुए हैं, लेकिन आज एक और ऑपरेशन, लेकिन फिदा जो रात को ऑपरेशन था, अचानक से ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर 2 शहरियों के जख्मी होने की भी इतला मौसूल हुई, 3 फौजी एहलकार भी जो आपने बताया। शहरियों की पहचान हो पाई है, इसी घर के रहने वाले हैं जहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ, और मुसद्दिका इतलात थी सिर्फ 1 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारा गया है, कुछ और मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला भी थी। मजीद कुछ इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई हो? देखिए, आपने जहां पर आपने सिविलियन की बात की है, बताया जाता है कि मामूली चोटें आई है उनको और उनका इलाज भी जो है अस्पताल के अंदर चल रहा है। हालांकि कल खुद पुलिस का एक ट्वीट जो है वो जारी हुआ था, लेकिन इस मामले में हालांकि कुलगाम पुलिस के साथ राबिता बनाने की कोशिश जो है सुबह से ही कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जो हमारा जराया है उनका मानना है कि इसमें सिविलियन 2 भी जो है जख्मी हुए हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि एनकाउंटर क्लोज हो गया जी, सर्च ऑपरेशन भी खत्म हो गया है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए पुलिस की तरफ से कहा गया, क्योंकि अभी इस ऑपरेशन के दौरान सूरत हाल क्या